जो आज हम लोग ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए, ब्रीथिंग जो हम लोग लेते हैं, जिससे मान लें कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए, डायग्राम दिखा रहा है आपका कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं तो हमारा शरीर का चेस्ट जो फैलता है ना, और ट्रैचिया के माध्यम से हम लोगों के यह बॉडी में चला जाता है, लंग्स में, और डायग्राम नीचे की ओर मुड़ता है, मूव करता है। जब हम श्वास छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, टर्चिया के माध्यम से निकलता है, लंग्स धीरे धीरे का सिकुड़ने लगता है, और हम लोगों के क्या होता है, डायफ्राम नीचे से बल लगाता है। यह प्रक्रिया आपको करता है। कह रहा है कि हम लोग रिस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि रिस्पिरेशन के दौरान हम लोग ग्लूकोज जो हम लोग शरीर में रहता है, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया में पहले रहते, साइटोप्लाज्मा में रहता है। पहला स्टेज होता है साइटोप्लाज्मा में होता है, उसके बाद सेकेंड होता है माइक्रोकॉन्ड्रियम प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज आपका टूटता है। उसमें क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी देता है, लार्ज अमाउंट में आपको एनर्जी देता है। इसको 38 एटीपी एनर्जी देता है। उसके बाद रिस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस में कोई भी हम लोगों के क्या होता है, केवल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसमें कोई भी एनर्जी मिलता नहीं है। दूसरी बात कर सकते हैं कि यह आपको बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो मतलब रिस्पिरेशन जो है यह बायोकेमिकल प्रोसेस है। यह आपका फिजिकल प्रोसेस, जब मतलब कि ब्रीथिंग लेता है, एक फिजिकल प्रोसेस, इसमें कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होता है, कि नया पदार्थ नहीं बनता है। ये हम लोग लेते हैं और छोड़ देते, बस इसका काम हो गया, इसमें कोई प्रोसेस होता नहीं है। कह रहा है कि कह रहा है कि हम लोग रिस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है, इसमें एनर्जी हम लोग को मिलता है पूरा भरखत, परंतु इसमें जो होता है एनर्जी हम लोग को मिलता नहीं है। ब्रीथिंग प्रोसेस में कोई हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता है। तीसरा बात रहा कि रिस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोग को एंजाइम इसमें मतलब कि वर्क करता है, एंजाइम। ब्रीथिंग प्रोसेस में कोई हम लोग का एंजाइम वर्क नहीं करता है कोई, इसमें मतलब कि रिस्पिरेशन प्रोसेस में जो एंजाइम वर्क करता है, उसको डाइजेस्ट करने, भोजन को डाइजेस्टिव करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कथी करता है, चेंज करता है। तो इसमें पूरा मतलब कि एंजाइम वर्क करता रहता है। तो परंतु क्या होता है, ब्रीथिंग में एक काम नहीं करता है। अगला है तो ब्रीथिंग जो, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगला जो फिगर के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे, इसमें जो हम देखते हैं रिस्पिरेशन, इसमें तो क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन, देखिए यहाँ से एल्वेली जो है, यहाँ से जब यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं तो एल्वेली में जाता है, तो ऑक्सीजन को क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेशर में रहता है, तो जिसके कारण ऑक्सीजन को मतलब कि यह अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यह एक एनर्जी, यह कब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो हम लोग केमिकल प्रोसेस तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। बोलते हैं कि रिस्पिरेशन प्रोसेस जो है एक केमिकल प्रोसेस होता है, उसमें मतलब कि बायोकेमिकली रिएक्शन होता है, तब जाके वो उसमें बनता है। कह रहा है कि यह इसका जो होता है, जिसमें रिस्पिरेशन में एक मतलब कि समान स्पीड होता है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो पहले हम लोग स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे स्पीड कम होने लगता है। जब हमारे बाहर से जब हम लोग नाक में जब प्रवेश करता है गैस, तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। अब जब धीरे धीरे जब जब एथी करता है, जब मतलब कि शरीर में जाता है, हमारा सेल में सब पहुँचने लगता है, अब पहुँच कर मतलब कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट करने लगता है। जैसे मान लो एल्वेलियस में जाता है तो उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है बाहर, तो उसका स्पीड बहुत स्लो हो जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि केवल स्पीड इसमें मतलब चेंजिंग होता है, मतलब कि ब्रीथिंग, जब ब्रीथिंग करते हैं तो उसका स्पीड हम लोग कम बेसी होता रहता है। परंतु कहा था रिस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता, समान स्पीड से वह जो समान स्पीड से अंदर जाता है, सभी काम करके धीरे धीरे उसका स्पीड घटते घटते कम हो जाता है और वह लौट जाता है, और हम लोग उसको हम लोग इनहेल्स कर देते हैं। तो यह मतलब कि बोल सकते हैं कि आपका ये पूरा प्रोसेस था, मतलब कि रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस था। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि हम लोग ब्रीथिंग में क्या होता है, कोई एनर्जी नहीं मिलता है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग हम लोग केवल हम लोग श्वास लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना का हम लोग प्रक्रिया करते हैं। इसमें केवल हम लोग चेस्ट फैलता है, चेस्ट सिकुड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या होता है, जो डायफ्राम है हम लोगों का, वो डायफ्राम केवल मतलब कि चेंजिंग करता है, उसको ऊपर नीचे हम लोगों का जाता है। डायफ्राम देखिए जब लेते हैं तो यह छाती फूलने लगता है, या मतलब कि नीचे जाने लगता है डायफ्राम, या फिर जब सांस छोड़ते हैं तो यह सिकुड़ने लगता है या नीचे ऊपर की ओर जाने लगता है। तो ये हम लोग का काम होता है। इसमें कोई मतलब कि एंजाइम भी हम लोग का जो अंदर होता है, भोजन इनसाइड तो काम कोई होता नहीं है ब्रीथिंग प्रोसेस में, तो इसीलिए कोई इसमें एंजाइम जो होता है नहीं स्त्राव होता है, क्योंकि इसको डाइजेशन करना नहीं है। परंतु अब आते हैं रिस्पिरेशन में। रिस्पिरेशन में क्या होता है, जब यह जाता है ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, तो पूरा क्या होता है, यह हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेता है, यह एल्वेली के पास जाता है
है ना। यह आपको मतलब कि ब्रोंचाइल्स और ब्रोंचकस में होते हुए यह मतलब कि अलवेली में जाता है। अलवेली के जब उसमें जाता है तो क्या करता है, उसको ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन, उसमें प्रोटीन और का मतलब कि आयरन मिला रहता है और उसके साथ कंबाइन करके और पूरा शरीर में जाता है। यह जब साइटोप्लाज्मा में जाता है तो उसको क्या करता है, तोड़ देता है। साइटोप्लाज्मा में एनर्जी से कंबाइन करता है, जो हम लोग भोजन खाए रहते हैं तो उसको प्यूटस में चेंज करता है और उसके बाद फिर अगेन जो माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाता है तो उसके बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी में तोड़ देता है। तो इसमें बोलते हैं कि रिस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोग को एनर्जी मिलता है। एंजाइम का स्त्राव होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है ना। इसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलता है और ब्रीथिंग में कोई एनर्जी बनता नहीं है। तो आप मतलब बच्चे समझ गए होंगे रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने को नती। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद बच्चे।